आज मैं बात करूंगा साइलेंट लिवर सिरोसिस की, कैसे आप इसे अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। लिवर सिरोसिस मतलब लिवर पे स्कार टिश्यू डेवलपमेंट। हेल्दी लिवर टिश्यू स्कार टिश्यू में तब्दील हो जाता है। ये अमल प्रोग्रेसिव स्टेजेस में होता है जो वजह बनता है इवेंचुअली लिवर फेलियर की। अर्ली स्टेजेस में इवन कुछ सालों तक सिम्टम्स जाहिर नहीं होते। लेट स्टेज में पता चलता है कि लिवर सिरोसिस है, लेकिन जो एक सिम्टम्स ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो है हर वक्त की थकावट, स्लगिशनेस। दो कैटेगरीज हैं सिरोसिस की, एक है कंपनसेटेड सिरोसिस के बॉडी कंपनसेट कर रही होती है, दबाने की कोशिश कर रही होती है सिम्टम्स को, बॉडी सिस्टम को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही होती है और ये एसिम्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नजर नहीं आता, लेकिन थोड़े अरसे में ये डीकंपनसेटेड सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। बॉडी थक जाती है, कोप अप नहीं कर पाती और इसमें सिम्टम्स जाहिर होने लगती है। अगर सिरोसिस है तो ये कुछ अलामात हैं जो नजर आएंगी। नंबर 1 पे है स्पाइडर एंजियोमा। स्पाइडर वेन्स, स्किन पे रेड डॉट्स नजर आते हैं और इन रेड डॉट्स में से स्पाइडर वेब की सूरत में एक स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आता है। सैंथोमास, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स बन जाते हैं स्किन पे, आईलिड्स पे, छोटी छोटी येलोविश थैलियां बन जाती हैं फैट की, क्योंकि लिवर सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा, इन फैट्स को सिस्टम में ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। जॉन्डिस, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली होने लगती है, स्किन पेपर की तरह पतली हो जाती है क्योंकि अब लिवर एबनॉर्मेलिटी की वजह से कोलेजन नहीं बन पा रहा। हाथों की स्किन पतली हो जाती है। पूरी बॉडी पे आप इसे देख सकते हैं। एसाइड्स, पेट के मिड सेक्शन में पानी की थैली बन जाती है। स्कार टिश्यू डेवलपमेंट की वजह से लिवर में से गुजरने वाला ब्लड प्रेशर के साथ गुजरता है, पोर्टल हाइपरटेंशन, और इस टेंशन की वजह से ब्लड में मौजूद पानी पेरिटोनियल कैविटी में जमा होने लगता है। देखने में पेट निकला हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि फैट गेन किया, लेकिन असल में ये फैट नहीं होता। फिर उसके बाद है गायनोकमेस्टियम, ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट। ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है क्योंकि लिवर एस्ट्रोजन को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा। एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है। क्लब फिंगरनेल्स स्क्वायर कन्वेक्स शेप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद है लोअर लेग ईडिमा। ईडिमा लिवर डैमेज में बहुत कॉमन है। पिटिंग ईडिमा, लोअर लेग में उंगली से टच करने पे गड्ढा बन जाता है। स्वेलिंग, रेड पाम्स, हथेलियों और तलवों का जलना, ब्रूजिंग, इची स्किन, इची फीट, पांव और हाथों पे खारिश होती है। कंफ्यूजन, कॉग्निटिव इश्यूज, फोकस गायब हो जाता है, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। कंबाइंड विद मेमोरी लॉस, चीजें याद नहीं रख पाते, किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं ला पाते। लिवर ट्रांसप्लांट की वेटिंग लिस्ट पे भी जो लोग होते हैं उन्हें भी सपोर्टिव मेडिकेशन पे रखा जाता है। सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुत कम बात की जाती है रूट कॉज की, इसे होने से कैसे रोका जाए, क्योंकि इसमें बहुत सी कंफ्यूजन भी है। जो बात मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ वो ये कि सिरोसिस नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से हो रहा है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जुड़ा है डायबिटीज के साथ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी के साथ। तो यहाँ सिर्फ वेट लूज करना है कि जिससे डायबिटिक सिम्टम्स कम हो जाएंगी। जो बात नहीं की जाती वो ये कि क्या चीज पहले नंबर पे आ रही है, कौन सी दूसरे और तीसरे नंबर पे। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये सब शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ज्यादा शुगर इंटेक से, फ्रीक्वेंट ईटिंग से, बिला वजह एंटीबायोटिक्स खाने से, या कुछ केसेस में किसी वायरस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रिगर होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ही हाई लेवल्स ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है। इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, बॉडी में सोजिश पैदा होती है। इन्फ्लेमेशन के बाद स्कार टिश्यू डेवलप होता है जो कि इवेंचुअली लिवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। लिवर अपना फंक्शन लूज कर देता है। समराइज करें इस बात को तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है मेन कल्परेट, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही है जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज की बात हो रही है जिसमें हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। ज्यादा अरसे तक इंसुलिन ब्लड में हाई रहती है और इवेंचुअली पैंक्रियाज भी काम करना छोड़ देता है, कीप अप नहीं कर पाता, ब्लड शुगर हाई हो जाती है। इसे प्री डायबिटीज कहते हैं, और ज्यादा अरसे तक ऐसा ही रहे तो प्री डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में तब्दील हो जाती है। इवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बेली फैट बढ़ जाता है, ब्लड शुगर हाई रहती है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कोर इश्यू है। इनमें से कोई भी सिम्टम जाहिर हो रही है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करना, और ये सारी सिम्टम्स इंप्रूव होती चली जाएंगी। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।